गौरव गिरी के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, उड़ीसा भवन, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। गुज़श्ता दिनों उत्तर प्रदेश हुकूमत इस मामले में हल्फनामा दाखिल कर चुकी है। उसने हल्फनामे में जमीयतुल उलमाए हिंद की अर्जी की मुखालफत की है। हल्फनामे में यूपी हुकूमत ने कहा है कि कार्रवाई ज़ाब्ते के तहत की गई है। उसने जमीयतुल उलमाए हिंद की जानिब से लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए अर्जी को खारिज करने का मुतालबा किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के मुताबिक इस मामले में किसी फरीक ने अदालत से रुजू नहीं किया है। तमाम मुखालफतों के बावजूद मरकजी हुकूमत अग्निपथ स्कीम पर मुसलसल आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में फजाइया में स्कीम के तहत पहले बैच की तकर्री के लिए रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज हो रहा है। फजाइया में तमाम इंदराज सिर्फ अग्निवीरा के जरिए ही होंगे और तकर्री के अमली अहलियत और इम्तिहान के निसाब में हुई तब्दीली नहीं की गई है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की तकर्री का अमल मुनसिफाना और शफाफ होगा। फौज और बहरिया में रजिस्ट्रेशन का अमल 1 जुलाई से शुरू होगा। और अब खबर आसाम के सैलाब के ताल्लुक से। आसाम में सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक बनी हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अफराद की मौत हो चुकी है। महलूकीन की तादाद अब तक 107 हो चुकी है। रियासत के 32 अजला में 55 लाख से जायद लोग इस सैलाब से मुतासर हैं। मुतासरा अजला में जिला इंतजामिया की जानिब से कुल 845 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहां 2,70,000 से जायद लोग पनाह लिए हुए हैं। वजीर आला ने कहा है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फौज और दीगर एजेंसियां राहत रसानी के काम में जुटी हुई है। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए इजाफी दस्ते पहुंचने वाले हैं। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।